धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, संसार के प्रत्येक प्राणी जो सुख और शांति चाहते हैं, वे सुख और शांति के प्रयास करते हुए भी सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर पा रहे। इसमें मुख्य रूप से दो कारण हैं। पहला कारण तो यही है, सुख और शांति का जो स्वरूप उन्होंने माना है वह स्वरूप सम्यक नहीं है। दूसरा कारण ये है, कदाचित सम्यक स्वरूप को प्राप्त भी कर लिया हो तब उनका पुरुषार्थ सम्यक नहीं है। लक्ष्य सम्यक होता है तब सम्यक पुरुषार्थ के माध्यम से उसकी प्राप्ति हो जाती है, और लक्ष्य ही मिथ्या हो तब पुरुषार्थ कितनी भी द्रुत गति से किया जाए तब भी लक्ष्य की प्राप्ति होती नहीं। संसार में सबको सब कुछ नहीं मिलता। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अभाव और सद्भाव का सम्मिश्रण है। किसी के पास किसी वस्तु का अभाव है तो किसी के पास दूसरी का सद्भाव, किसी के पास किसी का सद्भाव है तो उसके पास अन्य दूसरी वस्तु का अभाव। अभाव जिसके पास जिस वस्तु का होता है तो वह व्यक्ति कोई अभाव की पूर्ति के लिए यावज्जीवन दुखी रहता है। तो कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो अभाव को अभाव मान करके उसमें भी आनंद खोजने का प्रयास करते हैं। ये अभाव भी अच्छा है। वे सोचते हैं हमारे पास जिसका सद्भाव है उस सद्भाव का सदुपयोग करने की कला सीखें। वस्तु की संप्राप्ति इतना महत्व नहीं रखती जितनी महत्व की बात है उस वस्तु का सदुपयोग कर लेना। किसी के पास वस्तु एक है या अनेक, किसी के पास साधन सामग्री अल्प है या प्रचुर मात्रा में, किसी के पास सुख के हेतु एक है या अनेक, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कौन व्यक्ति उनका सदुपयोग करना जानता है। जो सदुपयोग करना जानता है वह अल्प साधनों से भी प्रचुर या विपुल मात्रा में सुख की अनुभूति कर सकता है, और जिसके पास सदुपयोग करने की कला नहीं है उसके पास बहुत सारे साधन सामग्री भी रखी रहे तो वे साधन सुख नहीं देते। सुख हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है, सुख हमारी कल्पना पर, धारणा पर, मान्यता पर निर्भर करता है। संसार का सुख भी जो सुख मानते हैं वह संसार का सुख भी हर व्यक्ति नहीं प्राप्त कर पाता। एक व्यक्ति धन के अभाव में दुखी है, सोचता है कि मेरे पास पर्याप्त धन होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, किंतु जब उसे पर्याप्त धन मिल जाता है तब भी दुखी रहता है। एक व्यक्ति स्त्री के बिना दुखी है, सोचता स्त्री मिल जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा, किंतु स्त्री मिल जाने पर भी सुखी नहीं हो पाता। एक व्यक्ति पुत्र के बिना दुखी है, जिसे पुत्र मिल गया तब भी सुखी नहीं हो पाता। एक व्यक्ति प्रतिष्ठा के बिना दुखी है, प्रतिष्ठा मिल गई तब भी सुखी नहीं हो पाता। एक व्यक्ति किसी पद का वांछक है, वह पद मिल गया तब भी सुखी नहीं हो पाता। महानुभाव, अभाव तो प्राय करके संसारी प्राणियों के लिए दुख का कारण बनता ही है, किंतु फिर भी अभाव इतना दुख का कारण नहीं है। उस अभाव को हम नज़रअंदाज करें, उस अभाव के साथ ग्रसित न हो, बस सद्भाव जिसका है उसका आनंद लेने की कोशिश करें। एक व्यक्ति के पास सूखी दाल रोटी है, उसके पास खीर पूड़ी नहीं है, कोई बात नहीं। यदि सूखी दाल रोटी भी खाता है तब भी पेट भरता है तो आनंद का अनुभव कर सकता है। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पर आई चोपड़ी, मत ललचावे जीव। तो वह रूखा सूखा खा करके भी आनंद का अनुभव कर सकता है। एक व्यक्ति रूखा सूखा भोजन छोड़ करके खीर पूड़ी के लिए दुखी हो रहा है, वो महानुभाव
वस्तु वही है, सुख और दुख हमारी कल्पना में विद्यमान है। यदि वस्तु में सुख और दुख होता तो वस्तुओं का संग्रह करने वाले व्यक्तियों को बहुत सुखी होना चाहिए। वस्तुओं का संग्रह करने वाला व्यक्ति मुनीम नोटों को सुबह से लेकर शाम तक गिनता रहता है, किंतु सुख का अनुभव नहीं करता। मालिक चाहे नोट उसके पास नहीं है, किंतु वह व्यापार के भाव घटने बढ़ने से दुखी हो जाता है और सुखी हो जाता है। वस्तु सुख दुख नहीं दे रही है। एक काक पक्षी पर्वत की शिखर पर बैठा है, उस पर्वत में बहुत सारा सोना भरा पड़ा है या हीरे की खदान है, तो उससे काक सुखी नहीं हो जाएगा। और एक व्यक्ति यदि उस कंदरा में पड़ा हुआ है जो समस्त पुद्गल पदार्थों से विरक्त है, उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। सुख और दुख संसार में हमारी कल्पना, मान्यता, धारणा पर निर्भर करता है। और दूसरा जो सच्चा सुख है वह दुख के समस्त साधनों का अभाव होने से, दुख के समस्त कारणों का अभाव होने से, अर्थात मोहनीय कर्म का अभाव होने से वह दुख नष्ट हो जाता है, सच्चा सुख मिल जाता है। महानुभाव, किंतु हम आपको एक दूसरी बात बताना चाह रहे हैं। अभाव की जिंदगी जीना एक सरल है, किंतु जो व्यक्ति किसी अन्य वस्तु में किसी और कल्पना कर बैठा है उसे समझाना बड़ा कठिन है। पानी के बिना एक व्यक्ति दुखी हो सकता है। पानी के बिना किसी व्यक्ति के प्राण भी जा सकते हैं। जहाँ पानी नहीं है ऐसे मरुथल में दौड़ लगाता हुआ वह हरिण, उसे मालूम है पानी यहाँ नहीं है, यदि प्राण त्यागता है तो ज़्यादा विकल्पता नहीं आती, संक्लेशता ज़्यादा नहीं बनती। किंतु उससे ज़्यादा संक्लेशता उस मृग को बन सकती है जो मृग नदी किनारे सामने पड़ी हुई चमकती बालू को देखकर ये मान बैठा है कि वह पानी भरा हुआ है। वहाँ जब दौड़ करके जाता है, पानी नहीं मिलता, तब वह तड़पता है और उस समय उसे जो कष्ट होता है वह कष्ट उसे नहीं होता जिसे पानी मिला ही नहीं। ऐसे ही संसारी प्राणी अभाव में तो दुखी होता है तो कम दुखी होता है, किंतु सुखाभास, सुख का अभाव इतना दुख नहीं देता जितना दुख देता है सुखाभास। जिन पदार्थों में सुख की कल्पना, कामना, धारणा, मान्यता बना करके बैठ गया है, जब भी धारणाएं, मान्यताएं टूटती हैं तो उसे दुख होता है। वह दुख उसके लिए आशातीत, वह दुख शब्दातीत, वह दुख ऐसा होता है जिसकी उसने कल्पना न की। कई बार यदि व्यक्ति पहले सोच लेता है कि मुझे ऐसा दुख प्राप्त होने वाला है, फिर वैसा दुख मिल जाता है, तब उसे दुख की अनुभूति कम होती है। किंतु जब व्यक्ति अचानक किसी ऐसे दुख को प्राप्त करे जिसमें सुख खोज रहा था, दुख मिल जाए, तब दुख ज़्यादा होता है। यूँ समझें, किसी कोरी स्लेट पर लिखना आसान है, किंतु लिखी हुई स्लेट पर पुनः मिटा करके लिखना इतना ज़्यादा कठिन है। खाली कैसेट हो उसको भरना आसान है, या पेन ड्राइव चिप आपकी कोई है, किंतु उसको पहले से भरा हुआ है फिर खाली करके फिर भरना उससे ज़्यादा कठिन है। मिट्टी सामान से पड़ी है, उसके खिलौने बनाना आसान है, किंतु बने हुए खिलौनों को तोड़ करके फिर मिट्टी गला करके फिर खिलौने बनाना थोड़ा ज़्यादा कठिन हो जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में जब दुख है, अभाव है, अभाव में जो दुख प्राप्त होता है वह दुख तो सहन कर लिया जाता है, किंतु सुखाभास जो सुख की आशा देता है, सुख की उम्मीदें देता है, सुख का वह एक ऐसा संबोधन देता है, किंतु सुख मिलता नहीं, उस समय व्यक्ति दम तोड़ने लगता है। महानुभाव, चक्रवर्ती शुभम, चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त 6 खंड के राजा होने के बावजूद भी उन्हें उसमें सुख नहीं मिला। यद्यपि चक्रवर्ती बनने के पहले उनकी ये धारणा, कल्पना और मान्यता थी कि जब हम चक्रवर्ती बन जाएंगे, दिग्विजय प्राप्त कर लेंगे, तब हमें वह सुख प्राप्त होगा जो सुख हमें चाहिए। किंतु 6 खंड के अधिनायक सम्राट बनने के उपरांत भी वह सुख नहीं मिला। एक व्यक्ति
जिसे 6 खंड का राज्य नहीं मिला, वह ज़्यादा आनंद का अनुभव कर सकता है। एक निर्धन व्यक्ति धनी व्यक्ति से ज़्यादा सुखी हो सकता है, किंतु धनी व्यक्ति ने धन से कुछ ज़्यादा अपेक्षा कर ली हो तो उसका सुखी हो पाना बड़ा मुश्किल है, असंभव है। महानुभाव, हम जो वस्तु है उससे उतनी ही कल्पना करें। दुख की सामग्री में सुख की कल्पना करना हमारे लिए ज़्यादा दुखद है, और दुख की सामग्री में दुख की कल्पना करना, फिर दुख को भोगना ज़्यादा आसान है। जिस व्यक्ति ने उस वस्तु को औषधि मान लिया हो जिससे रोग बढ़ता है, तब व्यक्ति उसका सेवन करते करते ज़्यादा दुखी होगा। और जिस वस्तु को औषधि माना है वो वस्तु नहीं मिल रही है, तब इतना दुखी न होगा, अपने मन को समझा सकता है। संसारी प्राणी की दशा भी यही है। वह संसार के पदार्थों में, हर पदार्थ में सुख की कल्पना करता है। इसमें सुख मिलेगा, इसमें सुख मिलेगा, इसमें सुख मिलेगा, किंतु ज्यों ज्यों आगे बढ़ता चला जाता है त्यों त्यों उसकी सुख की धारणाएं, मान्यताएं धराशायी हो जाती हैं, निर्मूल हो जाती हैं, तब बहुत दुखी होता है। जैसे प्याज को छीलते छीलते अंदर से कुछ नहीं निकलता, छिलके हटाते जाओ, ऐसे ही हम सुखावासों की कल्पना जिसमें करते हैं, वे इंद्रिय भोग, वे विषय, वे वस्तु, वे पर पदार्थ या व्यक्ति हमारे लिए जब दुख का कारण बन जाता है, तब लगता है निस्संदेह हम अपने आप को ठग रहे हैं। सुखाभास को सुख मानना अपने आप को धोखा देना है। यदि आप ये समझ लेंगे कि औषधि नहीं है फिर सेवन करेंगे तो दुख नहीं होगा, औषधि मान करके यदि सेवन करोगे रोग वर्धक वस्तु का तो दुख ज़्यादा होगा। यदि आपने ये सोच लिया है कि ये वस्तु जहर है, फिर जहर पीते समय शायद इतना कष्ट ना हो जितना कष्ट ये मान के ग्रहण करना, ये तो अमृत है पी जाओ, फिर वह जहर निकलता है तो ज़्यादा वेदना होगी। इसी तरह से रात्रि में सूर्य का उदय हो नहीं सकता, रात्रि में सूर्य का उदय हो नहीं सकता, इसलिए रात्रि तो निराकुलता से बिताई जा सकती है, लेकिन दिन में सूर्य का उदय न हो तो दुख ज़्यादा होता है। या कोई व्यक्ति रात्रि को ही दिन मान के बैठ जाए, अंधकार को ही प्रकाश मान के बैठ जाए, तब उसका दुख और ज़्यादा घनीभूत हो जाता है। महानुभाव, आपको अपने जीवन में बस इतना सा बदलाव करना है। संसार के जितने भी पदार्थ हैं वे आपको सुख नहीं देते हैं, केवल आपको भ्रांति देते हैं, सुखी करने का आपको आश्वासन देते हैं, वे आपको भरोसा देते हैं, और ऐसा भरोसा देते हैं जो भरोसा निस्संदेह 100% असत्य ही होता है। इसलिए आचार्यों ने कहा, सुखाभासों में डूबा हुआ व्यक्ति आत्मकल्याण के लिए देरी से आगे बढ़ पाता है, किंतु जो दुख में डूबा हुआ व्यक्ति है उसे संसार शरीर भोगों से जल्दी विरक्ति हो जाती है और सुख के मार्ग पर चला जाता है। यमपाल चांडाल या कोई निर्धन व्यक्ति अकृत पुण्य, वह धर्म के प्रति जल्दी अनुप्रेरित हो सकता है। जो पाप का उदय अपने जीवन में भोग रहा है, पाप के फल को भोग रहा है, ऐसा व्यक्ति दुखी होकर के उससे विरक्त हो सकता है, किंतु जो व्यक्ति पुण्य के उदय को भोग रहा है और उस पुण्य के फल को ही शाश्वत सुख मान करके बैठ गया है, उसके लिए दुख ज़्यादा होता है। वह पुण्य के फल को सच्चा सुख मान के बैठ गया, इसलिए उसे विरक्त भी नहीं हो सकता, और वह सच्चा सुख है नहीं, इसीलिए वह शाश्वत भोग भी नहीं सकता। किंतु दुखी व्यक्ति तो कहता है मैं तो दुखी हूँ, मैं तो दुखी हूँ। निर्धन कहता है मैं तो निर्धन हूँ। जो व्यक्ति कहता है रोगी है, कहता है मैं रोगी हूँ। तो वह व्यक्ति जो अपने आप को रोगी मानता है, दुखी मानता है, निर्धन मानता है, वह आगे दुखी सुखी होने के लिए, निर्धन धनी बनने के लिए, रोगी निरोगता प्राप्त करने के लिए प्रयास और पुरुषार्थ कर सकता है। किंतु जिसके शरीर में कोई ऐसा रोग उत्पन्न हो गया हो जिसका उपचार संभव नहीं है,
ऐसा व्यक्ति यदि ये मान के बैठ जाए कि मैं तो निरोगी हूँ, फिर वह रोग से बचने का पुरुषार्थ तो करेगा नहीं। जब नहीं करेगा तब वह रोग उसे जो दुखद फल देने वाला है, जो मर्मांतक पीड़ा देने वाला है, या शरीर का ही अंत करने वाला है, तो उसे अचानक लगेगा कि वास्तव में मैंने अपने आप को ठग लिया, मैंने अपने आप को ठग लिया, मैंने अपने आप को रोगी होते हुए रोगी क्यों नहीं माना, मैं मिथ्यात्व में डूबा हुआ होते हुए भी मैंने अपने आप को मिथ्यादृष्टि क्यों नहीं माना, मैंने अपने आप को सुखी मान लिया था, दुखी क्यों नहीं माना। यदि मैं ऐसा कर लेता तब निस्संदेह इससे बच जाता। आपका आज भी अशुद्ध है, यदि द्रव्य शुद्ध होता तो शुद्ध द्रव्य से अशुद्ध पर्याय नहीं निकलती। जैसा द्रव्य होता है वैसी पर्याय होती है, शुद्ध द्रव्य में शुद्ध पर्याय होती है, अशुद्ध द्रव्य में अशुद्ध पर्याय होती है। महानुभाव, इसलिए आवश्यक ये है कि हम अपनी धारणा को बदलें। पुरुषार्थ हमारा जो चल रहा है वह पर्याप्त है, किंतु मिथ्या धारणा के साथ किया गया पुरुषार्थ हमें कभी सम्यक पने को प्राप्त नहीं कराता। मिथ्या धारणा के साथ जीने वाला व्यक्ति कभी सम्यक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए सुखाभास यह सबसे बड़ा छल है, प्रवंचना है। ये सुखाभास एक ठगनी है, मोहिनी विद्या है, जो हमारी मति को भ्रमित कर देती है, और जिसकी मति भ्रमित हो जाती है, मति विभ्रम होता है, तो गति भी उसकी बिगड़ जाती है। इसलिए सबसे पहले हम मति को शुद्ध करें। मति शुद्ध होते ही गति शुद्ध होने लगती है, और मति शुद्ध नहीं की तब गति का शुद्ध होना, गति का शुभ होना, गति का अच्छा होना बड़ा मुश्किल है। महानुभाव, बस आपसे हम इतना ही कहना चाहते हैं, आप अपने जीवन में जो कुछ भी दुख है उस दुख को दुख समझो। जो आपका नहीं है उसे अपना मत समझो, जो पर है उसे पर ही समझो। तुम पराई वस्तु को अपनी मान करके बैठ गए तो ये अपनी आत्मा को ठग रहे, क्योंकि वह कभी आपकी हो नहीं सकती। पुद्गल का एक परमाणु भी कभी आपका हो नहीं सकता, चाहे कोई भी दूसरी आत्मा कभी आपकी आत्माओं के साथ हो नहीं सकती, और आप किसी और के हो नहीं सकते। इसलिए इन मिथ्या धारणाओं को तोड़ करके सम्यक धारणा को प्राप्त करो, और सम्यक धारणा के साथ सम्यक पुरुषार्थ करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होना चाहिए, अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। यही भावना हम आपके प्रति भाते हैं, और इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की।